नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम 3 राजस्थानी रायते बनाएंगे। पितौर का रायता, चीले का रायता, बूंदी का रायता। तीनों रायते फटाफट आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। सबसे पहले हम पितौर का रायता बनाएंगे, तो उसके लिए हमें पितौर बनाना होगा। पितौर बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप बेसन। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से आधी हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हरे मिर्च बारीक कटे हुए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गुठलियां खत्म होने तक घोल लेंगे। बेसन की गुठलियां खत्म हो गई हैं, हम इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे। पतला घोल बनाएंगे। बेसन का तिगना पानी हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसे पकाएंगे। पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे, गरम होने देते हैं। इसमें हम बिल्कुल 1/4 पिंच से भी कम हींग डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे और अब बेसन का घोल डालेंगे। इसको हम चलाते हुए एकदम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। ये बेसन का घोल अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसे हमने मीडियम गैस पर 4 से 5 मिनट पका लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतनी कंसिस्टेंसी तक पकाना है। प्लेट में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेल वगैरह आराम से ये निकल आता है। चम्मच में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसको पतला पतला फैला दें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लगभग आधा सेंटीमीटर थिकनेस रखेंगे। इसको हम जमने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल 5 मिनट में ही ये पंखे की हवा में जम जाता है, सेट हो जाता है। ये पितौर हमारा जमकर तैयार हो गया है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। अब हम रायता बनाएंगे। ये हमने 1 कप दही ले लिया। दही को हम इस तरीके से फेंट लेंगे, मिक्सर में भी फेंट सकते हैं। इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। रायते में मसाले कम ही डाले जाते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से आधा पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर ऑप्शनल है, अगर हरा पुदीना है वो भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये सारे मसाले हम मिला देंगे। रायते के लिए हमेशा ताज़ा दही यूज़ करें, खट्टा दही यूज़ नहीं करें। अगर दही खट्टा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा दूध मिलाया जा सकता है। अब ये पितौर के पीसेस डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़े से पीसेस ऊपर से डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते डाल देते हैं। तो ये हमारा पितौर का रायता बनकर तैयार हो गया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम दूसरा रायता चीले का रायता बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमें बेसन घोलना होगा। हमने ये 1/4 कप बेसन लिया है। 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच से आधी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1/4 छोटी चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, बिल्कुल 1 पिंच हल्दी पाउडर। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और पहले हम इसे गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा पानी डालकर घोल को थोड़ा और पतला करेंगे। हमें चीले वाली कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। तो ये हमारा चीले वाली कंसिस्टेंसी का घोल बन गया और इसे बनाने में हमने 1/4 कप पानी का यूज किया है। चीला बनाने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। गैस को कम कर देंगे और तवे को हल्का ठंडा होने देंगे। अब हम बैटर को डालेंगे और चीला फैलाएंगे।
तो पतला इस तरीके से चमचे से घुमाते हुए इसे हम फैला देंगे। अब हम गैस को हाई करेंगे और थोड़ा सा तेल चीले के किनारे पर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे और नीचे की तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। चीला नीचे से अच्छा ब्राउन सिक गया है। हम इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। चीला दूसरी ओर से भी अच्छा सिक गया है। हम चीले को उतारेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद पीसेस में काटेंगे। और अब रायता बनाएंगे तो प्याले में हम 1 कप दही डाल देंगे और इसे फेंट लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 छोटी चम्मच से आधा पुदीना पाउडर। हरा पुदीना भी डाला जा सकता है और बिना पुदीने की भी रायते बना सकते हैं। रायते के मेन मसाले हैं काला नमक और भुना हुआ जीरा। और इस रायते में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रायते कम तीखे ही बनाने चाहिए। सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसमें हम थोड़े से चीले के पीसेस डाल देंगे। मिला देते हैं, थोड़े से पीसेस और डाल देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं गार्निश के लिए। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। ये हमारा चीले का रायता बन गया। अब तीसरा रायता बूंदी का रायता। 1 कप हमने दही ले लिया, इसे फेंट लेंगे। मसाले मिला लेते हैं। 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 छोटी चम्मच से आधा पुदीना पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च। मिला लेंगे मसालों को और ये थोड़ी सी बूंदी और गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपको रायता पतला पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। ये हमारे तीनों तरह के रायते बनकर तैयार हो गए। पितौड़ का रायता, और ये थोड़ा सा पितौड़ बचा है, इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से चीले का रायता, थोड़ा सा चीला बचाया हुआ है, ये भी आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और बूंदी का रायता, बूंदी बनाने का तरीका भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रायते बहुत टेस्टी बने हैं, लेकिन हम इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा तड़का डालेंगे। तड़का पैन गरम करेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देते हैं। गरम कर लेते हैं। तेल में हम 3/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस बंद कर देते हैं और बिल्कुल जरा सी हींग डाल देंगे। तड़का तैयार हो गया। थोड़ा थोड़ा तड़का हम रायते के ऊपर डाल देंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे। रायते सर्व करने के लिए तैयार हैं। जो भी रायता आपको पसंद हो, फटाफट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudrika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।